ये दास्तां है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपने अभिनय से कुछ ही समय में लोगों को अपना दीवाना बनाया और सिनेमाई जगत में अपनी एक स्थापित जगह बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी नानी के घर वालों ने इनकी नानी को ही कोठे पर बेच दिया और अपनी सारी जिंदगी उनको कोठे पर बितानी पड़ी। और कैसे एक लड़की ने जन्म लिया जिसने न सिर्फ कोठे की जिंदगी छोड़ी बल्कि बॉलीवुड में आने का प्रयास किया, लेकिन सिनेमाई जगत ने उन्हें नकार दिया। पर उसी औरत ने अपनी बेटी को एक सफल अभिनेत्री बनाया। ए लड़की, तू मेरी जैसी क्यों है? मैं तेरी जैसी कहाँ हूँ? जिसने उस दौर के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। और एक मशहूर परिवार की बहू बन गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं नीतू सिंह की, उस लड़की की जो एक बिखरे हुए परिवार से निकलकर पूरे बॉलीवुड की शान बन गई। कैसे वो एक मजबूत और हिम्मती औरत बनकर उभरी जिसने प्यार भी पाया, नाम भी कमाया और आज भी लाखों दिलों में बसती हैं। हम सुई में धागा डालते हैं तो ये सिलाई करते हैं, ये कैंची पकड़ते हैं, हम इनका हाथ थामते हैं। नीतू सिंह को जानने से पहले आइए हम जान लेते हैं उनके परिवार के बारे में। पंजाब में जन्मी हरजीत कौर बचपन में ही अनाथ हो गई थी। 10 साल की उम्र में उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उनके चाचा चाची ने उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहा और उन्हें दिल्ली के एक कोठे में बेच दिया गया, जहां उन्हें कोठे की काली जिंदगी के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 8 साल तक कोठे में रोज काम करना पड़ा। जीवन बहुत दुख भरा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हरजीत कौर वहां से भागकर लखनऊ पहुंच गईं। लेकिन मुश्किलें उनका पीछा नहीं छोड़ी। एक नवाब अमीनुल्लाह शेख ने उन्हें दूसरी पत्नी के रूप में रखा, लेकिन नवाब की मृत्यु के बाद वो फिर बेघर हो गईं और कठोर जीवन के फेर में फिर से लौट गईं। लखनऊ के कई दलालों ने फिर उन्हें कोठे में वापस ला दिया और वहां फतेह सिंह नाम के दलाल से उनकी शादी हुई और एक बेटी का जन्म हुआ जो आगे चलकर नीतू सिंह की मां बनी। राजी का बचपन बेहद दर्दनाक था। वो महज 14 साल की उम्र से ही उसी कोठे में धकेल दी गई जहां उनकी मां सालों पहले रह चुकी थी। उन्हें सजाया जाता, सिखाया जाता कैसे मर्दों को रिझाना है, कैसे बोलना है। राजी के दिल में एक दर्द था कि वो उस जिंदगी को छोड़ना चाहती थी। वो जानती थी कि ये रास्ते उन्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। राजी एक दिन कोठे से भाग गईं। रात के अंधेरे में वो लखनऊ से दिल्ली पहुंची और वहां उन्होंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। उसी फैक्ट्री में उनकी मुलाकात दर्शन सिंह से हुई और दोनों के बीच प्यार हुआ और शादी हो गई। धीरे धीरे राजी को लगा कि अब उनकी जिंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन फिर उनकी गोद में एक बेटी आई, हरनीत कौर, जिसे आगे चलकर दुनिया ने नीतू सिंह के नाम से जाना। बड़ा बढ़िया है तेरा फ्रॉक। इसे मेरी नानी ने अमेरिका से मंगाया है। याद करती होंगी, पिताजी को भी मेरी याद आती होगी। राजी सिंह को हमेशा से फिल्मों का शौक था। उनका सपना था कि जो जिंदगी उन्हें कभी नहीं मिली वो उनकी बेटी को मिले। जब नीतू सिंह महज 5 साल की थी तभी राजी उन्हें लेकर मुंबई आ गई। नीतू सिंह की मां राजी सिंह खुद हीरोइन बनना चाहती थी। उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए कई स्टूडियो और डायरेक्टरों के ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कोई खास मौका नहीं मिला। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि अब उनका हीरोइन बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी बेटी हरनीत को फिल्म इंडस्ट्री में लाएंगी। राजी सिंह की ये कोशिश रंग लाई। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म सूरज, जिसका निर्देशन टी प्रकाश राव कर रहे थे, उसमें हरनीत कौर को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ले लिया गया। उन्हें फिल्मों में बेबी सोनिया के नाम से पेश किया गया। ये फिल्म सूरज बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसके बाद बेबी सोनिया को लगातार फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। माफ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी। उसी साल उनकी एक और फिल्म 10 लाख रिलीज हुई। फिर 1968 में आई 2 दूनी 4 और 2 कलियां। ये दोनों फिल्में भी सफल रहीं। 2 कलियां में बेबी सोनिया ने जुड़वा बहनों का दोहरा किरदार निभाया था।
जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आया। इस बीच ये स्पष्ट नहीं कि राजी सिंह के पति दर्शन सिंह का क्या हुआ, वो दोनों अलग हो गए या दर्शन सिंह की मृत्यु हो गई। करीब 3 साल बाद 1973 में राजी सिंह अपनी बेटी के साथ फिर से मुंबई लौटी और हरनीत को एक नया नाम दिया, नीतू सिंह का। अब नीतू सिंह बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। लोग उन्हें बेबी सोनिया के रूप में भूल चुके थे। उन्हें फिर से फिल्मों में काम मिलने लगा। डायरेक्टर किशन ने उन्हें रणधीर कपूर के अपोजिट रिक्शा वाला फिल्म में कास्ट किया। हालांकि ये फिल्म ज़्यादा सफल नहीं रही और इसी दौरान नीतू सिंह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक बोल्ड फोटो शूट कराया। जब ये तस्वीर उस दौर की चर्चित मैगजीन में छपी तो इंडस्ट्री में हलचल मच गई और लोग नीतू की ओर आकर्षित होने लगे। इसके बाद नीतू की एक और फिल्म यादों की बरसात रिलीज हुई, जिसे नासिर हुसैन ने डायरेक्ट किया था। ये एक मल्टी स्टार फिल्म थी और जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म में नीतू सिंह के करियर को एक नया दिशा दी और वे तेजी से इंडस्ट्री में एक स्थापित एक्ट्रेस बन गई। इन्हीं फिल्मों के दौरान नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी भी दर्शकों को बहुत पसंद आने लगी। उनके बीच की केमिस्ट्री न सिर्फ पर्दे पर दिखती थी बल्कि असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। फिल्म रफू चक्कर में एक बार फिर दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई और इस जोड़ी को उस समय की सबसे हिट जोड़ियों में माना जाने लगा। साल 1976 में नीतू सिंह के करियर की रफ्तार और तेज हो गई जब फिल्म शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, कभी कभी, माँ, चोर और भला मानुस जैसी फिल्में आई। कभी कभी जैसी रोमांटिक फिल्में में ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी को फिर से खूब पसंद किया गया और फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इसके बाद 1977 का साल भी नीतू के लिए शानदार रहा। इस साल अमर अकबर एंथनी, परवरिश, प्रियतमा, आंदोलन, कस्मे वादे, अदालत जैसी कुल 11 फिल्में रिलीज हुईं। इनमें कई फिल्मों में उन्हें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और जितेंद्र जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला। उनकी हर फिल्में दर्शकों द्वारा पसंद की गई और वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। इसी दौर में नीतू सिंह की मां ने भी उनकी लोकप्रियता और सफलता को देखते हुए कुछ सपने सजा लिए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नीतू सिंह ऋषि कपूर से प्यार करने लगी तो उन्हें ये चिंता सताने लगी कि कहीं ये रिश्ता उनकी बेटी के करियर को प्रभावित ना कर दे। एक समय तो उन्होंने इस रिश्ते का विरोध भी किया और नीतू पर काफी सख्ती दिखाई, लेकिन बाद में नीतू ने उन्हें समझाया और अपने फैसले के पीछे की सच्चाई बताई। फिर उनकी मां ने भी ये सोचकर अपनी राय बदल ली। अगर नीतू सिंह की कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई तो फिल्म इंडस्ट्री उसे भूल सकती है, लेकिन अगर वो एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बन जाती हैं तो उन्हें एक सुरक्षित और सुखद भविष्य मिल सकता है। यही सोचकर उन्होंने नीतू के फैसले का सम्मान किया। इस तरह एक अभिनेत्री जिसने महज कुछ ही वर्षों में दर्जनों हिट फिल्में दी थीं, अपने प्रेम और जीवन की स्थिरता के लिए अपने करियर को अलविदा कहने का साहसिक निर्णय लिया। नीतू सिंह की कहानी सिर्फ एक स्टार बनने की नहीं बल्कि एक बेटी, प्रेमिका और आगे चलकर एक पत्नी के रूप में अपने जीवन को संवारने की है। आखिरकार 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। कपूर परिवार की दूसरी बहू के रूप में नीतू ने अभिनय से खुद को दूर कर लिया। उन्होंने ये फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से किया। शादी के बाद उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, बेटी रिद्धिमा और बेटा रणबीर। जहां रिद्धिमा एक सफल फैशन डिजाइनर बनी, वहीं रणबीर कपूर ने फिल्मी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादीशुदा जिंदगी में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन दोनों ने मिलकर हर परिस्थिति का सामना किया। 30 अप्रैल 2020 को जब ऋषि कपूर का निधन हुआ तो नीतू सिंह की जिंदगी का एक बड़ा सहारा चला गया। ये पल उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। ऋषि कपूर के जाने के 2 साल बाद साल 2022 में उनके बेटे रणबीर कपूर ने मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट से शादी की। कुछ ही समय बाद इस जोड़ी ने एक बेटी का स्वागत किया जिसे नीतू सिंह दादी बन गई। जहां तक नीतू सिंह के फिल्मी करियर की बात है तो शादी के बाद उन्होंने कोई बड़ा या नियमित फिल्म प्रोजेक्ट नहीं किया, इसलिए इसे उनकी दूसरी पारी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह कुछ फिल्मों में मेहमान भूमिका में जरूर नजर आईं। साल 2009 में लव आजकल, 2010 में 2 दूनी 4, 2012 में जब तक है जान, 2013 में बेशर्म, 2018 में संजू और 2022 में जुग जुग जियो जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनमें से कई फिल्मों में वो अपने बेटे रणबीर या पति ऋषि कपूर के साथ नजर आईं। इसके अलावा नीतू सिंह कई टीवी, म्यूजिकल और रियलिटी शो में बतौर गेस्ट भी दिखाई दी। आज की तारीख में वो फिल्मों से भले ही दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
कभी मीडिया को पोज देती हैं तो कभी अपने हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं। नीतू सिंह ने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर मोड़ पे वो डट कर खड़ी रहीं। उन्होंने एक सफल अभिनेत्री, पत्नी, माँ और अब दादी के रूप में हर भूमिका को बखूबी निभाया। उनके जीवन से ये सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हिम्मत और जज्बा बना रहे तो जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। जब जब हिंदी सिनेमा की बात होगी और खूबसूरत अभिनेत्रियों की चर्चा होगी, तब तब नीतू सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। उनकी कहानी एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने अपने हर रिश्ते को, अपने हर फैसले को पूरी ईमानदारी और प्रेम से जिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आप किसकी कहानी अगली बार सुनना चाहेंगे, उसका नाम भी कमेंट में हमें लिखिएगा। जल्दी ही हम एक नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे।